किसानों का कर्ज कैसे माफ हो, इन तमाम चीजों की चिंता है आदरणीय अखिलेश यादव जी को। जहां इन सब सारी चीजों की चिंता के साथ साथ जो आज के चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन गया है कि हमारे देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, हमारे देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। आज समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो चौहान हो, राजभर हो, निषाद हो, प्रजापति हो, कुर्मी हो, कहार हो, साक्य हो, यादव हो, दलित भाई हो, समाज के हर वर्ग को जहां से न्याय मिल रहा है वो कहीं और से नहीं न्याय मिल रहा है, वो बाबा साहब ने जो संविधान दे दिया है उसकी बदौलत ही हम सबको न्याय मिल पा रहा है। और ये बीजेपी के लोग उस संविधान को खत्म करके पूरी तरह से देश के अंदर तानाशाही लाना चाहते हैं। और जब ये लोग तानाशाही लाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं आप सबको भी कमर कस लेनी चाहिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होनी चाहिए, इनको सबक सिखा दो। साथियों, पश्चिम के प्रदेश से जो चुनाव होना शुरू हुए हैं, 26 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, कल तक मैनपुरी तक चुनाव हो चुका है और 26 में से बीजेपी शायद कोई किस्मत वाला हो तो जीतेगा, नहीं तो सारे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत के आ रहा है। सोचो आजमगढ़ के लोगों, जब उधर से इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, ये बागपत के साथ ही आए हैं, बताओ बागपत की इस बार जीत के आ रही है कि नहीं आ रही पार्टी? बागपत के साथ ही आए हैं बालन साहब। तब हम कहना चाहते हैं आपसे, जब पश्चिम से बढ़िया वाली हवा चली है तो पूरब आते आते आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते आंधी चला देना, ये हमारी प्रार्थना है। मैं अपनी ओर से विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, यह आजमगढ़ की सरजमी हमारे लिए केवल एमपी बनने मात्र के लिए कोई रास्ता या माध्यम नहीं है। आजमगढ़ की सरजमी वो सरजमी है जिसके बारे में चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, बागपत के लोगों सुन लो, चौधरी साहब ने कहा था अपने समय पे कि मैं बागपत छोड़ सकता हूं, आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा। ऐसी ये शानदार सरजमी 80 के चुनाव में चौधरी साहब ने कहा था। सदैव नेताजी ने जिस बात को कहा कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है, तो जहां ऐसी शानदार सरजमी है, जहां समाजवादियों के पीढ़ियों से रिश्ते चले हों, जिस क्षेत्र के लोगों ने स्वर्गीय चंद्रजीत जी को जिताया, स्वर्गीय रामदास जी को जिताया हो, सदैव नेताजी के नाम पे पूरे जीवन लोगों का साथ दिया हो और स्वयं नेताजी को भी सांसद यहां से बनाया हो, आज अखिलेश यादव यहां से एमपी रहे हो, ऐसे शानदार क्षेत्र के लोगों में आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं, आपके मान में, आपके सम्मान में, आपकी सेवा में, आपकी तरक्की में अपनी ओर से कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं आप सभी को यकीन और भरोसा दिलाता हूं। साथ ही ये भी भरोसा दिलाता हूं, जो आजमगढ़ का गौरव है दिल्ली की राजनीति में, जो आजमगढ़ का गौरव है देश की संसद के अंदर, मैं कोशिश करूंगा कि आजमगढ़ के लोगों की वकालत बहुत मजबूती से करूं और आपको महसूस हो कि जिसको आपने भेजा है वो आपका एक मजबूत वकील, एक मजबूत सेवक है। ये एहसास मैं आजमगढ़ के लोगों आपको करा दूंगा। ये मैं उम्मीद करता हूं, जहां अग्निवीर की योजना खत्म करानी है, पुलिस भर्ती की जांच भी करानी है, रोजगार भी दिलाने हैं, किसानों की आमदनी भी जोड़ी करनी है, किसानों के कर्ज माफ भी करने हैं, हमारी माता बहनों आप सभी के खाते में 3000 रुपए महीने की पेंशन देने का वादा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो ये तमाम योजनाओं के बीच आप सबके बीच हैं और बीजेपी की हांडी काट के चढ़ गई, अब बार बार चढ़ने वाली नहीं है। इसे बताओ, हाथ उठा के आशीर्वाद मिल रहा है माताओं बहनों बुजुर्गों, दे देना आशीर्वाद, हटा देना भाजपा को, जिससे कि देश और प्रदेश में खुशहाली आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आयोजक साथियों को, आगे नंद किशोर भैया को और उनके सभी सम्मानित